जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो गुरना। जो असंभव को संभव कर दें वही हनुमान जी हैं। हनुमान जी के लिए कुछ भी मुश्किल, कुछ भी असंभव इस संसार में नहीं है। बाबा नीम करोली जी महाराज को भी हनुमान जी की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। हनुमान जी की जो तमाम शक्तियां हैं, अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ, सब बाबा जी में विराजमान हैं। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 1973 में भले ही बाबा इस धरा से प्रस्थान कर गए, लेकिन आज भी समय समय पर भक्तों की मदद करते हैं। उन्हीं अष्ट सिद्धि 9 निधियों के माध्यम से भक्तों का कल्याण करते हैं, कभी सूक्ष्म रूप में और कभी सशरीर और कभी रूप बदल कर। यानी उनके कृपा के कई माध्यम हैं, कई रूप हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने संदूक में, अपने बक्से में 200-400 रुपये नोट रखा हो और अचानक वो बक्सा खोले और देखे कि वो तो नोटों से भरा हुआ है, तो ये तो आश्चर्यजनक घटना है, ये तो असंभव है। अगर कोई व्यक्ति पूरियां तल रहा हो संतों को खिलाने के लिए, भंडारा करने के लिए, और घी समाप्त हो जाए, वनस्पति तेल समाप्त हो जाए और उसमें पानी मिला दे और उसमें पूरियां तल दी जाएं, तो ये तो असंभव है, आश्चर्य में डालने वाली बातें हैं। लेकिन बाबा ऐसा किया करते हैं। कई इस प्रकार के दृष्टांत हैं, कई इस प्रकार के उदाहरण हैं जहां भक्तों के कल्याण के लिए बाबा ने ऐसा ही किया। एक बार की बात है, एक सज्जन है, वो भक्त हुआ करते थे। दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज है बड़ौद मेरठ में, वहाँ पे रमेश चंद्र पांडे जी रहा करते थे और वहीं वो प्रोफेसर थे वहाँ पे डिग्री कॉलेज में मेरठ में। बाबा जी के बहुत अनन्य भक्त, पुत्री की उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसको लेकर के बहुत चिंतित थे। ज्योतिषियों को दिखाया, पंडित पुजारियों को दिखाया, सबने बहुत सारे उपाय बताए, जैसे कि आमतौर पे होता है कि आप ये उपाय कर लीजिए, आप वो उपाय कर लीजिए, कुंडली में ये ग्रह बाधा है, बाधा निवारण के लिए ये उपाय कीजिए। बहुत सी बातें उनको ज्योतिषियों ने बताया था, सब किया था उन्होंने। बाबा नीम करोली जी महाराज उनके घर पे आते भी थे और उनसे भी उन्होंने बातें कही थी, लेकिन बाबा हर बार मुस्कुरा कर चले जाते थे। इस बार जब वो आए घर बाबा नीम करोली जी महाराज, तो उन्होंने पुत्री की शादी को लेकर के अपनी असमर्थता, विवशता जताई। कहा कि पुत्री युवा हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, कोई उचित वर नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ी चिंता है किसी भी पिता के लिए, इसलिए आप कुछ दया करें, कृपा करें। तो बाबा कुछ देर मौन रहे और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, बहुत जल्दी एक उचित वर मिल गया, तैयारी हो गई, लेकिन पैसे की समस्या आन खड़ी हुई। अब जहाँ पे जो लड़के वाले थे बहुत संपन्न थे और शादी विवाह के लिए उनके हिसाब से जो आयोजन करना था, जो कुछ लेना देना था, जो समाज में प्रचलित जो चीज़ें होती हैं, उसके अनुसार से पैसे की कमी पड़ गई और इस बात को भी लेकर के सभी चिंतित थे। यहाँ तक कि जो प्रोफेसर साहब हैं, उनकी पत्नी, उनकी एक छोटे भाई की जो पत्नी थी, जिसको ये लड़की चाची कहती थी, वो भी बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। और इसी दुखी अवस्था में सभी बैठे थे कि विवाह का दिन तो निश्चित कर दिया गया है, लेकिन ये विवाह होगा कैसे, क्योंकि पैसे का अभाव है। बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में सभी बैठ करके सोच ही रहे थे कि न जाने बाबा कहाँ से प्रकट हो गए। ऐसा अक्सर होता है कि बाबा के बारे में जो भी विचार करता है, सोचता समझता है, वो बाबा आ जाते हैं कहीं ना कहीं से घूमते हुए। आ गए बाबा और बैठ गए और आते ही कहा कि पैसे को लेकर के चिंतित हो रहे हो तुम लोग। तो सब लोगों ने कहा कि हाँ महाराज, पैसे की दिक्कत है, कैसे विवाह होगा। तो कहते हैं लड़की की चाची से कि तुमने वो संदूक रखा है ना घर में, एक, उसमें बहुत पैसे हैं, उसमें सब रखा हुआ है, उसमें से निकाल लेना। तो लड़की की चाची ने सोचा कि हाँ, पैसे तो वो उसी में रखती है, लेकिन बहुत पैसे उसमें कहाँ है, उसमें तो 200-400 रुपये नोट होंगे, यही होगा, इससे तो विवाह थोड़ी होगा। तो बाबा की बात सुन करके वो मुस्कुराई, हंसी, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि उस संदूक को भला क्या खोलें, उसको खोलने से भला क्या निकलेगा, 200-400 रुपये मिलेंगे, वो तो पहले से पता है क्या पैसा है, उस बाबा कह रहे हैं कि उसी से हो जाएगा। तो खैर बाबा जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में उनके मन में बातें आई कि बाबा की बातें बहुत रहस्य से भरी होती हैं, बाबा ऐसे ही कोई बात नहीं कहते। जब बाबा ने कहा है कि संदूक खोलो, उसमें पैसा रखा हुआ है, तुम तो खुद पैसा रखी हुई हो और फिर तुम पैसे को लेकर के चिंतित हो,
तो वो गईं, उन्होंने संदूक खोला तो श्रद्धा और आश्चर्य से भर गई। उन्होंने देखा कि पूरा जो संदूक है वो नोटों से भरा हुआ है। ऐसे में तो बड़ा असंभव है, जान पड़ेगा। इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि हनुमान जी के लिए, बाबा नीम करोली जी महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव जैसी चीज़ें नहीं है उनके लिए। पूरा संदूक पैसे से भरा हुआ था। पैसा उसमें इतना पर्याप्त था कि बहुत बढ़िया तरीके से लड़की का विवाह हो गया, लड़की की शादी हो गई और बाबा के प्रति जो पूरा परिवार है नतमस्तक हो गया। बाबा जी के प्रसंगों को आप जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे तो एक बात आप देखेंगे कि चाहे समस्या किसी प्रकार की हो, कैसे भी हो, समस्याग्रस्त स्थिति में बाबा अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं। किसी प्रकार की समस्या हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं और अपने भक्त को संकटों से उबार लेते हैं। यही हनुमान जी का स्वभाव है, यही हनुमान जी का गुण है और यही बाबा नीम करोली जी महाराज का भी गुण है। इसलिए तो भक्त उन्हें साक्षात हनुमान जी की प्रतिमूर्ति ही कहते हैं। और यह लक्षण भी है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने इष्ट को पुकारता है, इष्ट में रमता है, इष्ट के प्रति समर्पित होता है तो इष्ट का गुण स्वयं में उतरने लगता है। और यही भक्ति का लक्षण भी है कि इष्ट का जो गुण है वो स्वयं में उतरना भी चाहिए। और इस प्रकार से बाबा नीम करोली जी महाराज अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों को उबारते हैं और तमाम तरह के संकटों से बचा लेते हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। बड़े उदार हैं, बहुत दयालु हैं, परम दयालु हैं बाबा नीम करोली जी। जय सिया राम।